नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भी कोई मैच होता है तो पाकिस्तान उसमें नहीं जीत पाता, लेकिन एक मुकाबला ऐसा है जहां पाकिस्तान निर्विवाद रूप से वर्ल्ड चैंपियन बन गया है और वो भारत से भी जीत गया है। लेकिन पाकिस्तान की इस जीत पर पूरा पाकिस्तान खुश होने के बजाय शर्मिंदा हो रहा है। वहां के लोग अपने नेताओं और अफसरों को कोस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने पाकिस्तान को ब्लैक मनी और करप्शन के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। युद्ध के मैदान और क्रिकेट की पिच पर पाकिस्तान ने भारत से जीतने के सपने कई बार देखे, लेकिन उसके हिस्से में हर बार हार ही आई। लेकिन एक मुकाबला ऐसा है जो पाकिस्तान भारत से जीत गया है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इस शर्मनाक जीत पर हंसे या फिर रोए। दरअसल स्विस बैंकों में कालाधन जमा करने के मामले में पाकिस्तान दुनिया का अव्वल देश बन गया है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से भी काफी आगे निकल गया है। स्विस बैंक्स में जमा भारत के कालेधन में जहां 33% की गिरावट आई है, वहीं इन बैंकों में जमा पाकिस्तान का कालाधन 16% बढ़ गया है। स्विस बैंक में पाकिस्तानियों के 10,000 करोड़ रुपए कालेधन के तौर पर जमा है, जबकि भारत का कालाधन लगातार कम हो रहा है और अब ये सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए रह गया है। हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार का नाम आने के बाद से वहां का मीडिया पाकिस्तानी सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे रहा है। जो अच्छी बातें हैं इंडिया की, कोई हर्ज नहीं है कि उनसे सबक सीखा जाए। इंडिया ने 650 नाम ले लिए अपने। अच्छा, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने करके दिया और 650 नाम उन्होंने ले लिए। उनकी गवर्नमेंट को पुश किया उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो स्विस गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही। इस सिलसिले में तो हमें हिंदुस्तान के साथ मिल के आगे जाना चाहिए। अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले जिस पे स्ट्रेस हमें करना चाहिए कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया। बिल्कुल, उन्होंने सेंट्रल हुकूमत जो मोदी साहब की है उनको फरमाया कि जो आपके पास लिस्ट मिली है, जैसे आप भी बता रहे थे कि स्विस हुकूमत ने कहा कि हम आपको लिस्ट देने को तैयार है अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करें। उन्होंने लिस्ट ली और टिपिकल वहां के सियासतदान भी हमारी तरह के हैं, आपको पता है हर पार्टी में बैठे हुए हैं, बाबू बैठे हुए हैं, जकूटा जिन बैठे हुए हैं हर जगह पे। उन्होंने भी फरमाया जी कि लिस्ट हमने ओपन नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा हिदायत की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको सख्ती से हिदायत की है कि आप इस लिस्ट को कोर्ट में पेश करें कि भारत का पैसा जो है ये कौन बाहर लेके गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो उनके एजेंडे में कालाधन वापसी का मुद्दा भी था, लेकिन अफसोस पाकिस्तान की सरकार में शामिल कई मंत्री और अफसर कालाधन रखने के आरोपी हैं और पाकिस्तान में करप्शन आतंकवाद का दूसरा नाम बन गया है। तो पाकिस्तान में ये तब होगा जब यहां भी कोई ऐसा शख्स इक्तदार में होगा जो खुद डाकू ना हो, जिस पे माली इल्जाम, भले उसमें कितने इल्जामात हों, वो फाइनेंशियल हाइजीन उसकी ऐसी हो जिसको चैलेंज न किया जा सके। और जैसे मैंने पहले कुछ बातों के हवाले से कहा, ये आज नहीं तो कल ये भी होना है। वो स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? नाजरीन सुने जरा, वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में है और मेरे इलेक्शन का ये वादा है कि स्विट्जरलैंड स्विस अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी इंडिया का पड़ा हुआ है मैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। वो जा रहे एक दिन के लिए स्विस गवर्नमेंट से मिलने के लिए कि जनाब वो अरेंजमेंट कैसे किया जाए, बातचीत आगे चलाई जाए कि पैसा वापस लाया जाए। मुझे बताए एक जुमला, कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस बातचीत कर। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां ब्लैक मनी पर भारत की ईमानदार कोशिशों की तारीफ कर रही हैं, तो अपने ही प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा भी बता रही हैं। मोदी को जो कुछ भी कहें, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने 627 जो भारतीय शहरी हैं उनके नाम स्विस हुकूमत को दिए हैं। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत से कहा कि आपको अपने इस हमसाये से कोई सबक सीखना चाहिए। 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए।
जो भी हम इसके मुताल्लिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। और जब इक्तदार में आए तो दोनों ने, आपने देखा स्क्रीन पे, भाई भाई बने हुए हैं आपसे डर के, तहरीक इंसाफ से डर के। तो नरेंद्र मोदी ने 627 लोगों के नाम दिए हैं। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी और भी चीजें की है, मैं आपको बताऊंगा। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि जब वहां सेना शासन करती है तो देश के हिस्से युद्ध आता है, और जब कोई सरकार शासन करती है तो पाकिस्तानियों के हिस्से करप्शन आता है। यानी पाकिस्तान के अच्छे दिन अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि करप्शन और आतंकवाद पाकिस्तान को भारत से आगे निकलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्विस नेशनल बैंक की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में पाकिस्तान का काला धन 16% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह तब है जब दुनिया भर के देशों के लोग स्विस बैंक में जमा किया गया काला धन लगातार कम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी, क्योंकि स्विस बैंक्स में भारतीयों का काला धन 33% तक कम हो गया है। स्विस नेशनल बैंक के मुताबिक इस वक्त स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों के 8,392 करोड़ रुपए जमा है, जबकि पाकिस्तानियों का काला धन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पिछले 3 सालों से स्विस बैंक में काला धन जमा करने के मामले में पाकिस्तानी भारत से आगे हैं। ये शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान भारत से आगे निकल पाया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए गर्व का नहीं बल्कि शर्म का मौका है। पाकिस्तान के करीब 300 लोगों का नाम पनामा पेपर्स में भी आ चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो 3 बच्चे हैं उनका नाम भी पनामा पेपर्स में आ चुका है। नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के साथ साथ उनकी बेटी मरियम सफदर का नाम भी पनामा पेपर्स में शामिल है। पनामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ के तीनों बच्चों के नाम से ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में 4 कंपनियां बनाई गई। बाद में इन कंपनियों ने लंदन के सबसे महंगे इलाकों में शामिल मायफेयर इलाके में 6 संपत्तियां खरीदी। इस खुलासे के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर अपने परिवार को बचाने के आरोप लग रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उनका इस्तीफा मांग रही हैं। हालात ये हैं कि वहां का मीडिया अपनी सरकार को भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीके सिखाने के लिए भारत का उदाहरण पेश कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां की सेना आतंकवादियों के हौसले बढ़ाने के लिए बदनाम है और सरकार भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए आज हमने करप्शन की दुनिया के नए चैंपियन पाकिस्तान की इस काली जीत पर एक खास विश्लेषण आपको दिखाया है, एक आंकड़ा आपको दिखाया है।